ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः मोक्षदं चैव ईश्वराय नमो नमः। नमः स्मैताराय स्वानमुच्चारिते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दे सर्वसिद्धे ध्रुवं अचलमणोऽहं पते मोक्षामि समय पाहुडमिनमे निज स्वरूप को परम रस दामे भरो अपार परमानंद समय सारे अधिकार कुंद कुंद मुनि चंद बर अमृत चंद मुनि आत्म रसी बनारसी श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित समय सारजी परमागम की कर्ता कर्म अधिकार में अब कलश नंबर 53 है। टीका पांडे राजमल जी कृत। मूल कलश इस प्रकार है। नो भव परिणमतः खलु परिणामो नो भयो प्रजायेत उभयोर्न परिणता स्यात् धनकमेव स्यात् खलु उभौ न परिणमता। ऐसा निश्चय है कि एक चेतन लक्षण जीव द्रव्य और एक अचेतन कर्म पुंज रूप पुद्गल द्रव्य मिलकर एक परिणाम रूप नहीं परिणमते हैं। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव द्रव्य अपनी शुद्ध चेतना रूप अथवा अशुद्ध चेतना रूप व्याप्य व्यापक रूप परिणमता है। पुद्गल द्रव्य भी अपने अचेतन लक्षण रूप शुद्ध परमाणु रूप अथवा ज्ञानावरण आदि कर्म पिंड रूप अपने में व्याप्य व्यापक रूप परिणमता है। वस्तु का स्वरूप ऐसे तो है, परंतु जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य दोनों मिलकर अशुद्ध चेतना रूप है। राग देश परिणाम उनसे परिणमते हैं, ऐसा तो नहीं है। उभयो परिणामा न प्रजायेत। जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य उनके दोनों मिलकर एक पर्याय रूप परिणाम नहीं होते। उभयो परिणति न स्याता। जीव और पुद्गल की मिलकर एक क्रिया नहीं होती। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, यथा अनेकम अनेकम एक सदा। जिस कारण से भिन्न सत्ता रूप जीव पुद्गल वे तो जीव पुद्गल सदा ही भिन्न रूप हैं, एक रूप कैसे हो सकते हैं। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य भिन्न सत्ता रूप हैं, तो जो पहले भिन्न सत्तापन छोड़कर एक सत्ता रूप होवे तो पीछे कर्ता कर्म क्रियापना घटित हो तो एक रूप होते नहीं। इसलिए जीव पुद्गल का आपस में कर्ता कर्म क्रियापना घटित नहीं होता। खलु उभौ न परिणमतः। ऐसा निश्चय कि एक चेतन लक्षण जीव द्रव्य और एक अचेतन कर्म रूप पुद्गल द्रव्य मिलकर एक परिणाम रूप नहीं परिणमते। जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य दोनों मिलकर एक परिणाम माने एक कार्य नहीं करते। क्यों नहीं? कि जीव का लक्षण चेतना है और पुद्गल का लक्षण अचेतना। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव द्रव्य अपनी शुद्ध चेतना रूप अथवा अशुद्ध चेतना रूप व्याप्य व्यापक रूप परिणमता है। समझ में आना? कौन? जीव द्रव्य अपनी शुद्ध चेतना रूप भी व्याप्य व्यापक रूप से परिणमता है और अशुद्ध चेतना रूप भी व्याप्य व्यापक रूप परिणमता है। ऐसा नहीं है कि शुद्ध चेतना रूप तो व्याप्य व्यापक परिणमता है और अशुद्ध चेतना रूप पुद्गल परिणमता है, ऐसा नहीं है। शुद्ध चेतना रूप भी जीव द्रव्य परिणमता है, अशुद्ध चेतना रूप भी व्याप्य व्यापक रूप से जीव द्रव्य परिणमता है।
उद्गल द्रव्य अपने अचेतन लक्षण रूप शुद्ध परमाणु रूप अथवा ज्ञानावरणादि कर्म पिंड रूप अपने में व्याप्त व्यापक रूप परिणमता है। इन्होंने जीव उद्गल दोनों का स्वभाव रूप दिया और विभाव रूप। तो उद्गल द्रव्य अपने अचेतन लक्षण रूप शुद्ध परमाणु रूप, शुद्ध परमाणु वह उद्गल का स्वभाव रूप परिणमन है। तो उद्गल द्रव्य अपने अचेतन लक्षण रूप शुद्ध परमाणु रूप व्याप्य व्यापक रूप से परिणमता है तथा ज्ञानावरणादि कर्म पिंड रूप अपने में व्याप्य व्यापक रूप परिणमता है। ज्ञानावरणादि कर्म रूप से जीव नहीं परिणमता और जीव उद्गल दोनों मिलके नहीं परिणमते। तो क्या है कि वह उद्गल ही कर्म पिंड रूप ज्ञानावरणादि रूप से व्याप्य व्यापक रूप परिणमता है। वस्तु का स्वरूप ऐसे तो है, परंतु जीव द्रव्य उद्गल द्रव्य दोनों मिलकर अशुद्ध चेतना रूप हैं। राग देश परिणाम उनसे परिणमते हैं, ऐसा तो माने कोई एक है कि वे अपने अपने स्वभाव रूप तो स्वयं परिणमते हैं, लेकिन विकार रूप अशुद्ध चेतना रूप जीव द्रव्य उद्गल द्रव्य दोनों मिलके परिणमते हैं। राग देश परिणाम रूप जीव और उद्गल दोनों मिलकर परिणमते हैं, ऐसा तो नहीं। जीव उद्गल का आलम्बन लेता है, उद्गल को तो रागाद रूप होता है, ये तो सही है, लेकिन जीव उद्गल दोनों मिलके इस काम को नहीं करते, करता वो जीव ही अकेला। जीव ही उद्गल से संबंध जोड़कर स्वयं विकार रूप परिणमता है। माने वो उद्गल मिलके जीव में विकार उत्पन्न नहीं करता है, जीव ही उद्गल से संबंध बनाकर विकार रूप होता है। क्या समझ? अशुद्ध चेतना रूप राग देश परिणाम रूप परिणमता है। उभयो परिणामान प्रजायते, जीव द्रव्य उद्गल द्रव्य उनके दोनों मिलकर एक पर्याय परिणाम नहीं होते। बात आई थी करता परिणाम से। अब कहते हैं परिणाम, जीव द्रव्य उद्गल द्रव्य दोनों मिलकर एक पर्याय रूप परिणाम नहीं होते। जीव और उद्गल दोनों मिलके एक कार्य नहीं करते। ऐसा कोई भी पर्याय नहीं है जो दोनों मिलकर हो। क्या समझ? कहेंगे कि असमान जाति पर्याय, असमान जाति पर्याय में दो मिलते नहीं है, दो एक साथ होते। क्या समझ? जीव और उद्गल एक साथ होते, पर जीव और उद्गल मिलते नहीं है, एक में एक नहीं होते। इसलिए दोनों मिलकर एक पर्याय रूप परिणाम नहीं होते। अब क्रिया की बात करते हैं। उभयो परिणति न स्यात्, जीव और उद्गल की मिलकर एक क्रिया नहीं होती। जीव और उद्गल मिलके एक क्रिया नहीं होती। वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। क्या समझ? दोनों मिलकर एक क्रिया नहीं करते। जीव अपनी क्रिया करता है, उद्गल अपनी क्रिया करता है। दोनों एक साथ हैं, एक नहीं है। एक साथ होने में भ्रम हो जाता है। वो भ्रम है अनादि। हाँ, एक साथ बढ़ रहे हैं, उसमें चेतन भी है, उद्गल भी है, लेकिन अभी एक साथ बढ़ रहे हैं तो उसमें ऐसा भ्रम हो जाता है कि ये एक ही है, लेकिन एक नहीं है, एक साथ है। दोनों की मिलकर एक क्रिया नहीं होती। वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। यतः अनेकम अनेकम एव सदा, जिस कारण से भिन्न सत्ता रूप जीव उद्गल है, वे तो जीव उद्गल सदा ही भिन्न रूप है। एक रूप कैसे हो सकते?
वो तो अनादि से ही एक भिन्न रूप है। तो अनंत काल हो गया तुझे उसे एकत्व करते हुए, लेकिन उनका एकत्व हुआ ही नहीं। तो वे भिन्न हैं, वे एक रूप हो सकते नहीं। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य भिन्न सत्ता रूप हैं। तो जो पहले भिन्न सत्ता अपना छोड़कर एक सत्ता रूप हो गए, तो पीछे कर्ता कर्म क्रिया अपना घटित हो। पहले वे एक तो हों, तब तो वे कर्ता क्रिया कर्म उनके घटित हों एक में, तो एक रूप होते ही नहीं। जब एक रूप होते नहीं तो फिर जीव, और इसलिए जीव पुद्गल का आपस में कर्ता कर्म क्रियापना घटित नहीं होता। कभी एक होते नहीं, इसलिए उनका एक कर्ता क्रिया कर्म फला घटित नहीं। अब आगे 54 नंबर का कलश है। नैकस्य हि कर्तारौ तौ द्वैकर्मणि न चैकस्य नैकस्य च क्रियाद्वे एकमनेकं यतौ न स्यात्। यहाँ पर कोई मतांतर निरूपण करेगा कि द्रव्य की अनंत शक्ति है, तो एक शक्ति ऐसी भी होगी कि एक द्रव्य दो द्रव्यों के परिणाम को करे। जैसे जीव द्रव्य अपने अशुद्ध चेतना रूप राग देश मोह परिणाम को व्याप्य व्यापक रूप करे, वैसे ही ज्ञानावरण आदि कर्म पंड को व्याप्य व्यापक रूप करे। उत्तर इस प्रकार है कि द्रव्य के अनंत शक्तियां हैं, पर ऐसी शक्ति तो कोई नहीं कि जिससे जैसे अपने गुण के साथ व्याप्य व्यापक रूप है, वैसे ही परद्रव्य के गुण के साथ भी व्याप्य व्यापक रूप हो। ये एकस्य दौ कर्तारौ न, निश्चय से एक परिणाम के दो कर्ता नहीं है। भावार्थ इस प्रकार है कि अशुद्ध चेतना रूप राग देश मोह परिणाम का जिस प्रकार व्याप्य व्यापक रूप जीव द्रव्य करता है, उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य अशुद्ध चेतना रूप राग देश मोह परिणाम का करता है, ऐसा तो नहीं है। जीव द्रव्य अपने राग देश मोह परिणाम का करता है, पुद्गल द्रव्य करता नहीं है। एकस्य द्वय कर्मणि न, एक द्रव्य के दो परिणाम नहीं होते। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार जीव द्रव्य राग देश मोह रूप अशुद्ध चेतना परिणाम का व्याप्य व्यापक रूप करता है, उस प्रकार ज्ञानावरणादि चेतन कर्म का करता जीव है, ऐसा तो नहीं है। अपने परिणाम का करता है, अचेतन परिणाम रूप कर्म का करता नहीं है। चाहे एकस द्वय क्रिये न, ता एक द्रव्य की दो क्रिया नहीं होती। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव द्रव्य जिस प्रकार चेतन परिणति रूप परिणमता है, वैसे ही अचेतन परिणति रूप परिणमता है, ऐसा तो नहीं है। यतः एकम अनेकम न स्यात्, जिस कारण से एक द्रव्य दो द्रव्य रूप कैसे हो गए। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव द्रव्य एक चेतन द्रव्य रूप है, तो जो पहले हुआ अनेक द्रव्य रूप हो गए, तो ज्ञानावरण आदि कर्म का कर्ता भी हो गए। अपने राग देश मोह रूप अशुद्ध चेतन परिणाम का भी कर्ता हो गए, तो ऐसा तो नहीं है। अनादि निधन जीव द्रव्य एक रूप है, इसलिए अपने अशुद्ध चेतन परिणाम का कर्ता है, अशुद्ध कर्म का कर्ता नहीं है, ऐसा वस्तु सही है। 54 में कलश में पांडेराज मल जी कहते हैं, यहाँ पर कोई मतांतर निरूपण करेगा। क्या समझ मतांतर माने अन्य मत वाला ऐसा कहेगा, अथवा जिन मत को न समझने वाला छोटे मत वाला ऐसा कहेगा कि द्रव्य के अनंत शक्तियां हैं, तो कोई एक शक्ति ऐसी भी होगी कि एक द्रव्य दो द्रव्य के परिणाम को करे। क्या समझ में, अपना काम भी करे और पुद्गल का भी करे, ऐसी भी आत्मा में कोई शक्ति होगी हैं? हाँ, परोपकारी है। वस्तु स्वरूप में परोपकार नहीं है, परोपकार की भावना करता है जी, लेकिन परोपकार कर नहीं सकता।
क्या समझ में? तो जीव द्रव्य अपना काम भी करे और पुद्गल का कार्य भी करे, ऐसा संभव नहीं है। जैसे जीव द्रव्य अपने अशुद्ध चेतना रूप राग देश मोह परिणाम को व्याप्य व्यापक रूप करे, वैसे ज्ञानावरणादि कर्म पंड को व्याप्य व्यापक रूप करे। जीव राग देश मोह रूप अपने परिणाम को भी करे और पुद्गल के कर्म को भी करे। क्या समझ में? उत्तर इस प्रकार है कि द्रव्य के अनंत शक्तियां हैं, पर ऐसी शक्ति तो कोई नहीं है कि जिससे जैसे मनुष्य अपने गुण के साथ व्यापक रूप है, वैसे ही परद्रव्य के गुण के साथ भी व्यापक रूप होवे। अपने कार्य में व्यापक रूप परिणमता है, ऐसे ही पुद्गल के कार्य में भी व्यापक रूप परिणमे। ऐसी कोई शक्ति जीव द्रव्य में नहीं है। इसलिए निश्चय ही समझो कि अपन दूसरे का काम कोई कर सकते नहीं, तो कर सकने की भावना झूठी है। एकस्य दौ करता रही, मानता है जी कि किए हैं कर्म को दे, क्यों नहीं जी यरा हमने कर्म किए हैं ज्ञानावरण आदि, तो किए ही नहीं, कर सकता ही नहीं है। जीव अपना काम करेगा कि पुद्गल का भी काम करेगा है? तो अपने ही काम तो किया ना व्यापक रूप से, पुद्गल कर्म में तो नहीं किया। पर मानता है कि पुद्गल कर्म का भी कार्य किया, तो कहते हैं ऐसी तो कोई शक्ति नहीं है आत्मा में। हे एकस्य दौ करता रहुना, निश्चय से एक परिणाम के दो कर्ता नहीं है। क्या समझ? निश्चय से एक परिणाम के दो कर्ता नहीं है। भावार्थ इस प्रकार है कि अशुद्ध चेतना रूप राग देश मोह परिणाम का जिस प्रकार व्यापक रूप जीव द्रव्य करता है, उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य भी अशुद्ध चेतना रूप राग देश मोह परिणाम का करता है, ऐसा तो नहीं है। क्या समझ? जिस प्रकार जीव अपने राग देश परिणाम का करता है, उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य भी उस राग देश मोह परिणाम का करता है, परंतु ऐसा तो नहीं है। पुद्गल द्रव्य करता एकस्य द्वय कर्मणि न स्यात्, एक द्रव्य के दो परिणाम नहीं होते। भावार्थ इस प्रकार है, जिस प्रकार जीव द्रव्य राग देश मोह रूप अशुद्ध चेतना परिणाम का व्यापक रूप करता है, उस प्रकार ज्ञानावरणादि अचेतन कर्म का करता जीव है, ऐसा तो ज्ञानावरणादि अचेतन कर्म का करता जीव हिरगिज नहीं है। किसी अपेक्षा से अपने परिणाम का करता है, अचेतन परिणाम रूप कर्म का करता नहीं है। चाहे एकच द्वय क्रिय ना, अब क्रिया की बात करते हैं, ता एक द्रव्य की दो क्रियाएं नहीं होती। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव द्रव्य जिस प्रकार चेतन परिणति रूप परिणमता है, वैसे ही अचेतन परिणति रूप परिणमता हो, ऐसा तो नहीं है। माने जीव जैसे चेतन परिणति रूप परिणमता है, ऐसे ही अचेतन परिणति रूप भी परिणमे, ऐसा नहीं है। हो सकता है, न है न होगा। यतः एकम अनेकम न स्यात्, जिस कारण से एक द्रव्य दो द्रव्य रूप कैसे होवे। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव द्रव्य एक चेतन द्रव्य रूप है, तो जो पहले हुआ अनेक द्रव्य रूप होवे, तो ज्ञानावरणादि कर्म का कर्ता भी होवे। पहले जीव द्रव्य है, वो अनेक द्रव्य रूप होवे, तब तो वह ज्ञानावरणादि का कर्ता होवे। अपने राग देश मोरू अशुद्ध चेतन परिणाम का भी कर्ता होवे, तो ऐसा तो है ही नहीं, हो सकता ही नहीं कि जीव द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप भी परिणमे। अनादि निधन जीव द्रव्य एक रूप ही है, इसलिए अपने अशुद्ध चेतन परिणाम का करता है, अचेतन कर्म का करता नहीं है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है।
उसमें कुछ भी बदलाव संभव नहीं। अब जयचंद जी छाबड़ा की टीका में यहाँ 49 नंबर कलश में यहाँ पद्यानुवाद दिया गया है, करता नहीं दो एक के हों, एक के दो कर्म ना दो क्रियाएं एक की हों, क्योंकि एक अनेक ना। एक द्रव्य में दो कर्ता नहीं होते, एक द्रव्य के दो कर्म भी नहीं होते, और एक द्रव्य की दो क्रियाएं भी नहीं होती, क्योंकि एक द्रव्य अनेक द्रव्य रूप नहीं। ये सिद्धांत की बातें हैं कि एक द्रव्य में दो कर्ता नहीं, एक द्रव्य में दो कर्ता नहीं होते, माने एक द्रव्य के एक द्रव्य रूप जो परिणमन है वो एक ही द्रव्य का है, दो द्रव्यों का नहीं। एक द्रव्य के दो कर्म भी नहीं होते। क्या समझ में? एक द्रव्य अपना ही कर्म करता है, उद्गल का कर्म नहीं करता, और एक द्रव्य दो क्रियाएं भी नहीं होती, एक द्रव्य की दो क्रियाएं भी नहीं होती। जीव द्रव्य अपनी पुद्गल की क्रिया ही करता है, पुद्गल द्रव्य अपनी पुद्गल की ही क्रिया करता है, जीव की क्रिया पुद्गल नहीं करता। जीव अपनी भी क्रिया करे और पुद्गल की भी करे, ये संभव नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य अनेक द्रव्य रूप नहीं है। सिद्धांत एक द्रव्य दूसरे द्रव्य। भावार्थ निश्चय से यह नियम है, उसे शुद्ध द्रव्यार्थिकने से भी जानना चाहिए। क्या समझ? निश्चय से यह नियम है, उसे शुद्ध द्रव्यार्थिकने से भी जानना चाहिए। द्रव्य अपने ही परिणाम का कर्ता, अपने ही परिणाम का कर्म और अपनी ही क्रिया करने वाला है। अब कहते हैं कि आत्मा में अनादि से परद्रव्य के प्रति जो कर्ता कर्म करने का ज्ञान है, वह यदि इस परमार्थ ने का ग्रहण करने से एक बार भी नष्ट हो जाए तो फिर कभी उत्पन्न न हो। क्या समझ? कि अगले कलश की उत्थान का है तो चर्चा।